उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में आज यूजीसी बिल के विरोध को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है, जब करणी सेना के साथ सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर, पोस्टर और नारेबाजी के साथ प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी बिल के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सवर्ण समाज और करणी सेना के नेताओं का कहना है कि यह बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी बिल सवर्ण समाज को अपराधी की तरह पेश करता है और भविष्य में इसका प्रयोग ठीक उसी तरह किया जाएगा जैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होने के आरोप लगते रहे। उनका कहना है कि यह कानून जनरल कास्ट के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को निशाना बनाने का माध्यम बन सकता है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी बिल के जरिए शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म की जा रही है और सवर्ण समाज के अधिकार को सीमित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि यदि सरकार वास्तव में समान शिक्षा चाहती है तो जनरल कास्ट के लिए अलग स्कूल और संस्थान बनाए जाएं, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रह सके। करणी सेना के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, यह बिल जनरल कास्ट के साथ विश्वासघात है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार ने यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये जिला स्तर पे हम लोगों ने सवर्ण समाज की एक टीम गठित की है। सवर्ण समाज इकट्ठा हो गया है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, जितने भी सवर्ण समाज के हमारी जितने भी बिरादरी के लोग हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन या ज्ञापन है। ज्ञापन का मतलब तो ये है कि सिर्फ हमने एक संकेत दे रहे हैं कि साहब ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसके आगे भविष्य में आप इसमें सुधार लाने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो हम जिंदा किसके लिए रहेंगे? हम तो ये तो समझ में आए, अगर बच्चे ही हमारे नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे ही नहीं लिख पाएंगे, हमने सारी मुसीबतें झेल चुके हैं, लेकिन अब इस पे भी आ गए कि हम हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कर दिया जाए। तो हम तो एक मांग करते हैं, सवर्ण समाज के लिए अलग स्कूल बना दिए जाएं, जो हमारे बच्चे सिर्फ एक परिवार में पलें, एक ही जगह पढ़ें। हम न उनके बीच में जाएं, न वो हमारे बीच में आए। हम ये चाहते हैं हमारे लिए अलग स्कूल की व्यवस्था कर दी जाए, अलग कॉलेज की व्यवस्था कर दी जाए। हमें इसके अलावा कोई आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन स्वीकार कर मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। आज यूजीसी कानून के विरोध में यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने आज SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सेठ है। आज यूजीसी कानून के लिए आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी कानून स्वर्ण वर्ग के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश है। उनके भविष्य पर, खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके ऊपर ये विसंगतियां हैं और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये तत्काल रूप से हटाया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो स्वर्ण वर्ग के जो छात्र छात्राएं, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो। उसके ऊपर इस भेदभाव जो ये अनुच्छेद क्या कहते हैं इस कानून में जो दिए गए हैं, उसको तत्काल रूप से हटाया जाना चाहिए। आपकी क्या सरकार से मुख्य मांगे रहेंगी? आज आपने ज्ञापन भी सौंपा है, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो आपका आगे क्या रोल रहेगा? अगर ये गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सारे वैश्य समाज, स्वर्ण समाज मिलकर एक साथ इसका प्रतिरोध करेंगे। जगह जगह धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल की जाएगी और सरकार को इस बात पे मजबूर किया जाएगा कि वो इस कानून की जो विसंगतियां हैं तत्काल रूप से खत्म करें। ये थे मेरे साथ कुछ लोग। मैं और भी लोगों को आपको रूबरू कराना चाहूंगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीरज गुप्ता है। आज यूजीसी कानून के लिए आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, सरकार लाना चाहती है समानता अधिकार, तो ऐसे समानता नहीं आएगी। ऐसे तो ये शोषण होगा सवर्ण वर्ग के छात्रों के साथ, है ना। कोई भी किसी पर केस कर देगा और उसका कोई भी समाधान उसका नहीं निकलेगा। अगर खबर गलत निकलती है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर खबर सही पाई जाती है तो कार्रवाई होनी बनती है। खबर गलत हो तो उनके खिलाफ दुगनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन एटा की सड़कों पर आज जो नाराजगी दिखी, उसने साफ कर दिया है कि यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज का विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है।